वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 29 मई 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला थॉमस हिकी के एक पेंटिंग के बारे में, जयंती, यूए के गोल्डन वीजा के बारे में, वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम तुलसा नरसंहार के बारे में और बन्नी ग्रासलैंड के बारे में। शुरुआत प्रश्न से। तुलसा नरसंहार की शताब्दी जयंती मनाई जा रही है। यह नरसंहार किस देश में हुआ था? अफ्रीका, अमेरिका, भारत या चीन? सही विकल्प का आपको चयन करना है। दूसरा प्रश्न है, बन्नी घास भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। बन्नी घास भूमि एशिया की सबसे बड़ी घास भूमि है। इस घास भूमि का जो स्थल है वो कहाँ? तमिलनाडु में, और मलधारी जनजाति यही निवास करते हैं। आपको यहाँ भी सही विकल्प का चयन करना है। तीसरा प्रश्न है, सीरिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है? इजराइल, तुर्की, ईरान या फिर फिलिस्तीन? शुरुआत अब करते हैं टॉपिक से। क्वेश्चन को अंत में अब देखेंगे। ये जो तस्वीर है आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, काफ़ी ये चर्चा में है। दरअसल ये जो तस्वीर है इसे बनाया गया था 1805 में आयरिश कलाकार हैं थॉमस हिकी के द्वारा। जब ये तस्वीर बनाई गई थी तब इसमें काफ़ी भ्रांतियाँ बोली गई कि ये जो है या तो डांसिंग गर्ल की तस्वीर है या फिर कर्सेंस की तस्वीर है। लेकिन ये जो तस्वीर है दरअसल भारत में टीकाकरण को दर्शाने वाला, उसके प्रति जागरूकता फैलाने वाली ये पहली तस्वीर मानी जाती है। वर्ष 1990 में इस तस्वीर के बारे में डॉक्टर नाइजेल चांसलर के द्वारा बतलाया गया कि ये जो तस्वीर है ये भारत में ये जो टीकाकरण दिया गया था किसके प्रति? चेचक के प्रति, उसके बारे में ये जागरूकता फैलाया जा रहा है। ये जो तस्वीर है दरअसल बडियार जो राजवंश है उनकी महारानियों और उनकी बहन की तस्वीर है। ये जो पहली आप देख रहे हैं और ये लास्ट में राइट से और लेफ्ट से जो फर्स्ट है वो कौन है? दरअसल किंग कृष्ण राजा वडियार थर्ड की ये पहली पत्नी है और ये दूसरी पत्नी, और बीच में आप देख रहे हैं ये उनकी सिस्टर यानी कि बहन की तस्वीर है। ये इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से बाहों पे हाथ रखे हुए। दरअसल ये चेचक के जो टीके लिए थे तो उन्हें दर्शा रही है कि ये है हमने चेचक का जो है टीका ले लिया। अब आप सोचिए, आज जो भ्रांतियाँ फैल जाती है कि कोई टीका इतना ख़राब है, इससे मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो जिस समय तकनीक इतना कम था तो उस समय लोगों में कितना भ्रम रहता होगा। तो इसीलिए उस समय ये जो इस प्रकार की तस्वीरें बनाई गई थी कि ये जो जब राजवंश के लोग टीका ले रहे हैं तो आपको लेने में कौन सी दिक्कत है, क्योंकि उस समय जब चेचक फैला था तो लोग अंग्रेजों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। इस कारण से इस प्रकार से टीका का प्रचार किया जा रहा था महारानियों के द्वारा। तो आप समझ गए ये जो तस्वीर है किनकी है। बात करें स्मॉल पॉक्स की तो इसके प्रति पहला टीका बनाया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 में, और भारत में जो सबसे पहला टीका लिया गया था 14 जून 1802 को अन्ना तुस्थल के द्वारा, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। ये भारत में पहले ऐसे व्यक्ति जो स्मॉल पॉक्स का टीका लिए थे। दूसरा है जयंती के बारे में। जयंती दरअसल एक मकड़ी है जिसे खोजा गया है छत्तीसगढ़ के कुर्रा केव में। ये जो मकड़ियों के नाम होते हैं उसके लिए एक एक्रोनिमस बनाया गया था 1897 में स्विस के द्वारा, यानी कि स्विट्जरलैंड के द्वारा। ये जो है ये क्रिकेट स्पाइडर की ये 12वीं प्रजाति है। ये जो मकड़ी है जो मिला है छत्तीसगढ़ में, ये क्रिकेट स्पाइडर की ये 12वीं प्रजाति है, यानी कि 12वां सदस्य है। इसके जो शरीर कितने होते हैं? ये अब छोटे होते हैं, लेकिन ये जो पैर काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसी से पहचाना जाता है ये जो है क्रिकेट स्पाइडर है। नेक्स्ट है यूएई के गोल्डन वीजा के बारे में। दरअसल ये जो गोल्डन वीजा है यूनाइटेड अरब अमीरात का है, जिसे इस वर्ष शुरू किया गया है। इसके तहत 5 वर्ष या 10 वर्ष के वीज़ा दिए जाते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जाता है। किनको किनको? ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं यानी कि उद्यमी, या फिर इंडिविजुअल जिनके पास काफ़ी टैलेंट होते हैं, जैसे कि रिसर्चर, मेडिकल प्रोफेशनल, इसके अलावा साइंटिफिक नॉलेज रखने वाले और रिमार्केबल स्टूडेंट, इन सबको ये गोल्डन वीज़ा दिया जाता है, यानी कि वो 5 से 10 साल तक यूएई में रह सकते हैं। हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि संजय दत्त यानी कि भारतीय जो कलाकार है फिल्म के, उनको दिया गया है या गोल्डन वीज़ा। अब बात करते हैं इसको कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि इस वीज़ा को कौन अप्लाई करके यूएई में 5 से 10 साल के लिए रह सकता है। तो आप सुनिए, दरअसल इस वीज़ा को लेकर के अगर आपको यूएई में रहना है कितने? 10 साल के लिए, तो आपको ज़्यादा नहीं बस 10 मिलियन एईडी खर्च करने हुए, जो भारतीय अनुसार 19 करोड़ 73 लाख 25,611 रुपये
बैठते हैं, यानी कि इतने करोड़ अगर आप खर्च करेंगे तो यूएई में आप 10 साल तक का वीज़ा यहाँ से ले सकते हैं। उसी प्रकार से अगर 5 साल का वीज़ा लेना है तो आपको इसके आधे देने होंगे, यानी कि 5 AED मिलियन। अगर बात करें स्टूडेंट्स की तो उसको कुछ छूट दी गई है, जैसे कि अगर कोई 5 साल का वहाँ पर रहना चाहता है, स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहता है, तो उसे 95% उसके मार्क्स होने चाहिए बोर्ड स्कूल में, और ये जो ग्रेजुएशन में होते हैं 7.3 GPA होने चाहिए, यानी कि CGPA 95% होने चाहिए बोर्ड स्कूल में, और ग्रेजुएशन के समय 3.75 अगर हायर एजुकेशन वहाँ प्राप्त करना चाहता है तो यही क्राइटेरिया है गोल्डन वीज़ा के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम के बारे में। दरअसल आर्ट हिस्टोरियन और क्यूरेटर है लॉरेंस डेस्कार्स। ये जो है 228 वर्ष पुरानी ये जो म्यूजियम है, ये विश्व की सबसे बड़ी म्यूजियम है, लॉवर म्यूजियम। ये म्यूजियम है कहाँ पे है? यह पेरिस में है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है लॉरेंस, यानी कि ये जो है लॉरेंस, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई है। इस म्यूजियम को बनाया गया था 1793 में। आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ें हैं तो आपको पता होगा ये जो एरा है ये कौन सा एरा है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था तब, यानी कि इसी समय नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था। ये जो म्यूजियम बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया था, और इसे एक्सपैंड किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। उल्लेखनीय है कि जो आपने मोनालिसा की जो तस्वीरें देखी है यह इसी म्यूजियम में, यानी कि जो असली तस्वीर है वह इसी लॉवर म्यूजियम में रखा गया है। तो चर्चा में किस लिए है? इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। 228 वर्षों में पहली बार कोई महिला इसका अध्यक्ष बना है। ये जो है म्यूजियम यह पेरिस में है। पेरिस कौन से नदी पे है? दरअसल यह सीन नदी पे है ना। आप इस म्यूजियम की तस्वीर देखिए, काफ़ी भव्य म्यूजियम है, इसे 1793 में बनाया गया था। ये मोनालिसा की तस्वीर है, ये तो रहस्यमय तस्वीर है, इसमें रहस्य में आपको नहीं जाना, बस आप जानिए कि यहाँ पर जो ओरिजिनल तस्वीर है वो यहाँ पर रखी हुई है। नेक्स्ट है तुलसा रेस मसाकेयर के बारे में, यानी कि तुलसा नरसंहार। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले सप्ताह यहाँ पर जाने वाले हैं तुलसा क्षेत्र में। ये जो मसाकेयर हुआ था दरअसल 1921 में 31 मई से 1 जून के दोपहर तक चला था। इसमें काफ़ी लोगों की जाने गई थी, और यह अमेरिकी नरसंहार का सबसे बुरा नरसंहार में से एक है। दरअसल हुआ क्या था कि यहाँ पर ब्लैक, ये जो तुलसा क्षेत्र है ये ग्रीनवुड में पड़ता है, तो यहाँ पर ब्लैक लोगों की संख्या है। तो इन पर आरोप लगाया गोरों के द्वारा कि इन्होंने गोरों जो होती है उनकी एक महिला को छेड़ा था, जिस कारण से क्या हुआ कि गोरों लोग ने इन पर कंप्लेन किया, और उस कारण से कंप्लेन होने के बाद दोनों तरफ से यहाँ पर लड़ाई छोटा सा हुआ, जो शुरू होते थे एक दंगे के रूप में ले लिया। और 31 मई को क्या हुआ कि यहाँ पर गोरों लोगों ने, यानी कि जो मूल यहाँ के अमेरिकी थे, वो इन पर अटैक कर दिया और पूरे गांव के गांव को जला दिया। इस प्रकार से राख आप देख सकते हैं, वहाँ की तस्वीरें हैं। तो ये अमेरिकी इतिहास में सबसे भयानक दिन माना जाता है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल डे। दरअसल यह कल 28 मई को मनाया गया, 28 मई यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल डे के रूप में। ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है यह एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बनाया गया था 1961 में लंदन में। इसका मुख्यालय भी यानी कि हेडक्वार्टर भी लंदन ही है। यह दरअसल मानवाधिकार और मानव के जो मूलभूत अधिकार हैं उसके प्रति यह दुनिया भर में यह जागरूकता फैलाता है। इसके अलावा यह मानवाधिकार के प्रति लोगों में और सरकार पर प्रेशर भी बनाता है कि आप इसे लागू कीजिए। इसे वर्ष 1977 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। इसके अलावा वर्ष 1978 में यूनाइटेड नेशन प्राइज़ भी दिया गया था ह्यूमन राइट के लिए। तो आप समझ सकते हैं यह काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है बशर अल असद के बारे में। दरअसल यह सीरिया के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने फिर से राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया गया, और ये चौथे बार राष्ट्रपति बने हैं। ये जो सीरिया है दरअसल इन पर हमेशा आरोप लगता है बशर अल असद पर कि ये चुनाव में धांधली करते हैं, और वहाँ जो है
यह किसी को उठने नहीं देते हैं और स्वयं ही चुनाव लड़ा करके जीत जाते हैं। बात करते हैं सीरिया के मैप की। पहले ये जो सीरिया में वर्ष 2000 से ये है मैप से पहले इनके बारे में जानते हैं। ये जो है बशर अल असद 2000 से यहाँ पर राष्ट्रपति बने। इससे जो पहले थे इनकी इनके पहले इनके पिता यहाँ पर राज करते थे और उनके बाद ये बशर अल असद उनके पुत्र। बात करें सीरिया के मैप की अब, तो सीरिया की सीमा आप देख सकते हैं। यहाँ इराक, जॉर्डन, इजराइल, यहाँ पर लेबनान से लग रही है और यहाँ देखिए ये टर्की से भी लग रही सीमा, यानी कि तुर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल और यह है मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर से भी यहाँ इसकी सीमा लग रही है। ये वाला जो क्षेत्र है ये देखिए, ये वाला कौन सा क्षेत्र है, ये है वेस्ट बैंक और यहीं पर है जेरूसलम, लेकिन इसकी सीमा इससे नहीं लगती है, यानी कि फ़िलिस्तीन की जो सीमा है वह इससे नहीं लगती है। जैसे कि ये इजराइल है ना, तो ये वाली है वेस्ट बैंक और ये है कौन सा, गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी, तो इसकी सीमा इससे नहीं लग रही, बल्कि जॉर्डन, इराक, लेबनान, टर्की और मेडिटेरियन सी से लगती है। नेक्स्ट है बन्नी ग्रासलैंड के बारे में, यानी कि घास भूमि। दरअसल एनजीटी के द्वारा कहा गया, दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट किए गए थे, कहाँ पे, बन्नी ग्रासलैंड जो कि गुजरात में है, वहाँ इसे फिर से यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट किया उसे रिमूव किया जाए और ये जो मलधारी जनजाति हैं उनको यहाँ फिर से बसाया जाए। और लिखने है कि इसके लिए उन्होंने एक जॉइंट कमेटी भी गठन किया है एनजीटी ने। इन्होंने यह भी कहा है कि 2006 के तहत जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके सेक्शन 3 के तहत, उसके तहत मलधारी जिनको हटाया जा रहा था उनको फिर से यहाँ पर स्थापित किया जाए, जिसको मलधारी जो जनजाति है उन्होंने काफ़ी यहाँ पे स्वागत किया है। ये जो बन्नी ग्रासलैंड है यह भूज तालुक क्षेत्र में है जो कि कच्छ के पास पड़ता है, कच्छ जिले में, गुजरात। यह एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, यानी कि घास भूमि, ये बन्नी घास भूमि। यहाँ पे देखिए ये बन्नी घास भूमि है, ये कच्छ के पास, और ये है मलधारी ट्राइब। अब प्रश्न आपके सामने है, बतलाइए तुलसा नरसंहार की शताब्दी जयंती मनाई जा रही है। नरसंहार किस देश में हुआ था, अफ्रीका, अमेरिका, भारत या चीन? कहाँ हुआ था, अमेरिका में। दूसरा है बन्नी घास भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन कर रहे। बन्नी घास भूमि एशिया की सबसे बड़ी घास भूमि है, बिल्कुल सही है। बन्नी घास भूमि तमिलनाडु में है, गलत है ना। तीसरा है मलधारी जनजाति यही निवास करते हैं, यह भी सही है। तो हमारा गलत उत्तर कौन सा है, 2, 2 और 1 भी सही है और 3 भी सही है, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी। तीसरा है सीरिया की सीमा किस देश से नहीं लगती, इजराइल से लगती है, टर्की से भी लगती है, इराक से भी लगती है, फिलिस्तीन से नहीं लगती है, उत्तर है डी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, क्रैक प्रथम गेट एवरीथिंग से। तो आपको इसका वैसे भी लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको प्रश्न भी मिलेंगे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसके अलावा अन्य प्रश्न भी आपको मिलेंगे, साथ में पीडीएफ और कुछ नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।